नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम एक वीडियो में क्वांट का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि जो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स में किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि जब पूरा सिलेबस हमारे सामने कवर हो जाता है ना कि किस किस चीज़ को हमें पढ़ना है, तो हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी हो जाती है कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, किस टॉपिक को हमें कवर करना है, और उसके हिसाब से हम ये देखते हुए चल सकते हैं कि हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है और ये टॉपिक हमारा पेंडिंग रहता है। तो देखिए, अगर मैं क्वांट सिलेबस की बात करूं, यहाँ पर क्वांट सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस हम देख रहे हैं, यानी कि अभी हम जो सिलेबस का डिस्कस करेंगे वो आपको किस किस एग्जाम में मदद करेगा। तो देखिए, अगर उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जैसे दिया गया है, कुछ एग्जाम की लिस्ट दी गई है। आप इन एग्जाम में किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करोगे, यानी कि आप क्वांट का जो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे वो सिलेबस अगर आप कवर कर लेते हो तो इन एग्जाम में ऑलमोस्ट हर एग्जाम आपका कवर हो जाएगा, यानी कि सबका सिलेबस सेम है। क्वेश्चंस का लेवल कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया जाता है कि ऑफिसर लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें थोड़े से मॉडरेट टू हाई लेवल के आ जाते हैं, और जबकि जो क्लरिकल कैडर के जो एग्जाम होते हैं उसमें इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। बाकी टॉपिक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिलेबस एकदम सेम रहने वाला है, आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, तो इसमें भी सेम सिलेबस रहेगा। आरबीआई असिस्टेंट सेम सिलेबस रहेगा। एसबीआई में दोनों वैकेंसी आती हैं, एसबीआई क्लरिकल में और एसबीआई पीओ में। इसी तरीके से आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ। और इंश्योरेंस एग्जाम में इसमें आप एलआईसी वगैरह देख सकते हो, एलआईसी के एग्जाम होते हैं, एनआईसीएल के एग्जाम होते हैं, एनआईएसीएल के एग्जाम होते हैं। इस तरीके से आप इन एग्जाम को देखोगे तो इनमें भी सेम सिलेबस के सवाल पूछे जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके अलावा रेगुलेटरी बॉडीज, आप नाबार्ड का एग्जाम देख सकते हो, आप सेबी का एग्जाम देख सकते हो, यानी कि सेबी ग्रेड ए के, नाबार्ड ग्रेड ए के, इनके भी एग्जाम आते हैं। तो सब में सेम सिलेबस रहने वाला है, यानी कि सारे बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम और रेगुलेटरी बॉडीज, इन सब का सिलेबस अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो दिया गया है वो दिया गया है स्पीड मैथ्स का, दूसरा पार्ट दिया गया है अरिथमेटिक का, और तीसरा पार्ट दिया गया है डाटा इंटरप्रिटेशन का। यानी कि 3 पार्ट में अपन ने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, और तीनों पार्ट में जो जो टॉपिक आएंगे उनको इनके हिसाब से अपन रखते जाएंगे कि ये टॉपिक है ये इस पार्ट में आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्पीड मैथ्स की, तो देखिए स्पीड मैथ्स में जो जो टॉपिक दिए गए हैं, यहाँ पर स्पीड मैथ्स में कुल मिलाकर 5 टॉपिक दिए गए हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेशन से रिलेटेड ये टॉपिक होते हैं। और जब हम क्वांट की तैयारी करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक से, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हम कैलकुलेशन करना, इक्वेशंस को सॉल्व करना वो सीखते हैं। तो ये जो है वैसे तो पूरे मैथमेटिक्स में हर टॉपिक में हमें काम में आएगा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और जिस नंबर में हमने क्या है कि सिलेबस को रखा है, आप एक काम करना, तैयारी शुरू करो तो इसी नंबर में, इसी सीक्वेंस में आप पढ़ना। जैसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन कवर करना, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन, फिर मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये 5 टॉपिक आपके पूरे हो जाएंगे तब आप ये कह सकते हो कि हमारा स्पीड मैथ का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये सारे कवर हो जाएंगे तो हमारा स्पीड मैथ का जो पार्ट रहने वाला है वो कवर हो जाएगा। और देखिए, अगर क्वेश्चंस की बात कर लें तो कम से कम लगभग अंदाजतन हर एग्जाम में यहाँ पर 15 से 20 सवाल स्पीड मैथ से पूछ लिए जाते हैं। इसमें आप कैलकुलेशन करने से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज है, अप्रोक्सीमेशन है। तो 15 से 20 सवाल जो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं दूसरे पार्ट की, यानी कि अरिथमेटिक की, तो यहाँ पर अगर हम अरिथमेटिक पर आते हैं तो अरिथमेटिक के कई सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। हर टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर करेंगे, और जब ये सारे टॉपिक अपने कवर हो जाएंगे तो हमारा अरिथमेटिक का सेक्शन खत्म हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले दिया गया है परसेंटेज। अब देखिए, परसेंटेज और दूसरा टॉपिक दिया गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 2 टॉपिक स्टार्टिंग में इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इन टॉपिक की जो जरूरत है वो हमें लगभग हर टॉपिक में पड़ेगी। पार्टनरशिप में, मिक्सचर एंड एलिगेशन में, एवरेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अरिथमेटिक के स्टार्टिंग में कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएंगे तो बाकी टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको कमजोरी लगती रहेगी। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले हम परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कवर करेंगे, उसके बाद इन्हीं टॉपिक की हमें मदद की जरूरत पड़ती रहेगी हर टॉपिक में। और उसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का भी टॉपिक रहेगा। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव वाले सवाल इसमें आएंगे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे अरिथमेटिक में। पाइप एंड सिस्टम्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, Q1 एंड Q2, ये 2 टॉपिक जो होते हैं
इनको हमने अरिथमेटिक में ही रख दिया है, क्योंकि अरिथमेटिक से रिलेटेड सवाल ही इसमें पूछे जाते हैं। जैसे Q1 Q2 में, जैसे Q1 Q2 में वैल्यू दी जाती है, Q1 Q2 में जैसे Q1 की कोई वैल्यू दे दी आपको परसेंटेज से रिलेटेड, और Q2 की वैल्यू दे दी आपको परसेंटेज या किसी और चीज़ से रिलेटेड, और दोनों के आंसर को हमें Q1 ज़्यादा है या Q2 ज़्यादा है, इस तरीके से इनको निकालना होता है। तो यहाँ पर Q1 Q2 और डाटा सफिशियंसी जब हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि ये सारे टॉपिक तो हमारा अरिथमेटिक का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। अब देखिए अरिथमेटिक के बाद अगर मैं बात करूँ तो हम आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे, यानी कि DI जब हम सॉल्व करते हैं तो DI कई टाइप की पूछी जाती है। हर टाइप की DI को सॉल्व करना हम धीरे धीरे सीखेंगे और सारे टाइप के हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए इसमें टेबुलर DI भी पूछी जाती है, बार ग्राफ वाली DI, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स्ड DI, रडार DI, कैसलेट DI, मिक्स ग्राफ DI, और यहाँ पे अरिथमेटिक बेस्ड DI भी कई बार पूछ ली जाती है, जिसमें DI में अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और उसको DI की तरह से हल करना होता है। उसको कौन सी भी DI में दे देंगे, टेबुलर DI में, बार ग्राफ में, मिक्स DI में, लेकिन कॉन्सेप्ट जो देंगे वो अरिथमेटिक का दे देंगे। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो न्यू पैटर्न DI, कई बार एग्जाम में कोई नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो वो भी हम धीरे धीरे किस तरीके से उनमें चेंज किया जाता है। कई बार दो पैटर्न को मिक्स करके एक DI बना दी जाती है। तो इन सब को धीरे धीरे कवर करेंगे तो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। और जब ये तीनों पोर्शन हमारे कवर हो जाएंगे, यानी कि स्पीड मैथ, अरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन, तो हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा क्वांट का सिलेबस कवर हो गया है। तो इनसे बाहर किसी भी टॉपिक से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पूरे बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडी से या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड एग्जाम में क्वांट में इन्हीं टॉपिक से आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए ये तो रही सिलेबस की बात, और क्लासेज अपन करेंगे धीरे धीरे, सारे टॉपिक को खत्म करेंगे, और अगले वीडियो में हम 1-2 दिन में रीजनिंग से रिलेटेड सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और रीजनिंग के भी टॉपिक हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं।